नजर आ रही है। पंडालों में भक्त सुबह से ही मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चाईबासा, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, लोहरदगा, धनबाद और जामताड़ा की। सीएम हेमंत सोरेन ने महानवमी के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर सभी के खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने लिखा कि महानवमी के शुभ और पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। शक्ति, श्रद्धा, आराधना और सद्भाव का अखंड प्रतीक है यह पावन पर्व। इस शुभ अवसर पर मां सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान कर सभी की मनोकामना पूरी करे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी राज्य के लोगों को महानवमी की बधाई दी। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर सभी के खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने लिखा, महानवमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदि शक्ति मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और समाज में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भालूबासा शीतला मंदिर में विधिवत कन्या पूजन किया। इस मौके पर उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, बहू और विधायक पूर्णिमा दास सहित परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कुल 251 कन्याओं का विधिवत पूजन कर प्रसाद खिलाया। इस मौके पर रघुवर दास ने झारखंड के सभी लोगों के लिए मां दुर्गा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सर खिलाइए सर आप मैडम। इस नवमी के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल दशहरा की भी बहुत बहुत बधाई। माँ ने मुझे काफी कुछ दिया। मैं जो भी हूँ तो माँ के बदौलत। तो ये पूजन तभी सार्थक होगा जब आप सच्चाई में, आप वास्तविकता में उन कन्याओं का, अपनी महिलाओं का सम्मान करिएगा। तभी ये जो आपका किया हुआ फल है, 9 दिन का व्रत है, ये सार्थक होगा। मैंने आज माता रानी से ये कामना किया कि सभी की जिंदगी में सुख, शांति, भाईचारा, प्यार, एकता बना रहे और मैं यही कामना करूंगा माता रानी आप जल्दी आना अगले वर्ष। जय माता दी। रांची के जैपवन परिसर में नवरात्र और दुर्गा पूजा के मौके पर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम बनता है। यहाँ बाकी जगहों से बिल्कुल अलग पूजा होती है। प्रतिमा की जगह मां दुर्गा की शक्ति का आह्वान कलश स्थापना के माध्यम से किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों तक यहाँ विशेष विधि विधान से मां की आराधना होती है और महानवमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जो साल 1880 से लगातार चली आ रही है। नवमी के दिन मां को अस्त्र शस्त्रों की पूजा के साथ फायरिंग कर सलामी दी गई। ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शौर्य और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम है जिसमें जवान मां दुर्गा की शक्ति और अपने साहस को एक सूत्र में पिरोते हैं। सर खिलाइए सर आप मैडम। देखिए आप इसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नवमी के दिन नवरात्रा के प्रतीक जो 9 कुमारी और एक जो भैरव बटुक हैं, इन सभी की हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के उपरांत यहाँ पे जितने हमारे अस्त्र और शस्त्र थे उन सभी की हम लोगों ने पूजा की और ये कामना की माता से कि हमारे जितने भी जयपुर के पुलिसकर्मी हैं वो सभी जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हैं वो सभी सुरक्षित रहें और जिस भी ड्यूटी में वो लोग लगे हुए हैं, जिस मुस्तैदी से वो पिछले 1880 से निभाते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से वो निभाते रहें। और इसके साथ हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश, पूरे भारत राज्य के सभी लोगों के लिए सुख, संपत्ति और समृद्धि की कामना की है। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निश्चित तौर पर शक्ति की उपासना की जाती है। मां भगवती की उपासना, शक्ति की आराधना की जाती है और शक्ति का आह्वान किया जाता है। और आप जीता जागता प्रमाण देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 9 कन्याओं का पूजन विधिवत तरीके से किया जा रहा है। आप देखें कि किस तरह से ये वर्षों से परंपरा आ रही है। जयपुवन यानी संयुक्त बिहार में जब बीएमपी था, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसके बाद 2000 में जब अलग हुआ तो इसका नाम दिया गया झारखंड आर्म पुलिस यानी जैप। ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि है, चूंकि अगर हम बात करें तो जो वीवीआईपी होते हैं उसकी सुरक्षा का चक्र जो होता है इन्हीं के जिम्मे होता है। और तस्वीर में आप देखें कि जितने भी तरह का वेपन्स हैं
जो इन्हें प्रत्येक दिन अपना यूज करते हैं, खास करके वीवीआईपी के सुरक्षा में। हम बात करें मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या राज्यपाल हो या वायु सुरक्षा हो, जेट प्लस सुरक्षा हो, सभी की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के पास होता है और शस्त्र और अस्त्र दोनों की पूजा हो रही है। मां भगवती की उपासना, शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा की जाती है। वही शक्ति हम यहाँ देख रहे हैं कि अस्त्र की भी पूजा हो रही है और शस्त्र की पूजा हो रही है। और आप देखें कि यहाँ पर जो जवान हैं, यहाँ पर जो वेपन्स हैं उसके साथ फायरिंग करेंगे और उसके बाद ये जो परंपरा है फिर यानी कल विजयादशमी के दिन मां का विदाई होगा और मां के आंचल में विदाई के साथ खोछा दिया जाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। सीसीएल रजरप्पा में अक्षरधाम की थीम पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बन गया है। महानवमी के दिन यहाँ पर मां दुर्गा के नवे रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। इस भव्य पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस भव्य पंडाल का जायजा लिया संवाददाता जावेद खान ने। महानवमी की तिथि है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल रजरप्पा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अक्षरधाम के तर्ज पर बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया गया है। रजरप्पा की बात करें, यहाँ पर वर्ष 1978 से सीसीएल कामगार जो आपसी चंदे से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत किए थे, जो अब भी जारी है। काफ़ी खूबसूरत पंडाल है और यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे, पूजा दर्शन कर रहे हैं। आज कन्या पूजन हो रहा है, विशेष हवन हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, सीधे हम बात करेंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं से। कैसा पंडाल बना है? पंडाल तो बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। हाँ। यहाँ पहली बार आई है? हाँ, पिछले साल भी किए थे, इन साल भी कर रहे हैं। अक्षरधाम के प्रारूप के आधार पर बना, खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, पंडाल आज महानवमी का दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। क्या कुछ मांग रही है आज? माँ सुख समृद्धि प्रदान करे सब कोई को। अच्छा, मेरा फैमिली को, जितना भी प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं सबको सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हाँ। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। महानवमी के दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, हवन किया जा रहा है, कन्या पूजन किया जा रहा है। ऐसे में जो रजरप्पा का जो पूजा पंडाल है, जो अक्षरधाम के तर्ज पर बना है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी आकर्षक है। लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और पूजा दर्शन कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। धनबाद में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। धनसाल स्थित लक्ष्मी नारायण स्कूल परिसर में बने पूजा पंडाल ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस पंडाल को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का रूप दिया गया है। इसमें लोहे की सरिया, गिट्टी और बालू जैसी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। पंडाल के अंदर मजदूरों के काम करने की झलक भी है। पंडाल देखने वालों को ऐसा लगता है कि मानो किसी अधूरी बिल्डिंग में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हो। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन उसका सीन बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये नया लुक है। हम लोग हमेशा हर साल इस जगह पे आते हैं, बट इस बार का थोड़ा नया लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस पूजा समिति ने जो डेकोरेशन देखा है कि आप लोग को लगा होगा कि पंडाल इनकम्प्लीट है। दरअसल बात यह है कि ये पंडाल इनकम्प्लीट नहीं है, ये थीम ही ऐसा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन के थीम पे बना है हमारा पंडाल। मतलब जैसे बहुत मतलब इसमें नयापन है एक, मतलब हाँ हाँ सारा चीज इसमें है और जो मतलब इसमें एक मतलब कुछ पुराना नहीं, नयापन दिखा है। गुमला में महानवमी को लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। दुर्गाबाड़ी से दुर्गा पूजा मंडप में बंगाली समुदाय ने कुमारी पूजा का आयोजन किया, जहां कुमारी स्वरूप में बच्ची को पुरोहित ने मिठाई खिलाकर पूजा कराई। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि नवमी के मौके पर बंगाली समुदाय में 9 कन्या पूजा करने का प्रचलन नहीं है। यहाँ पर 1 कन्या यानी कुमारी की पूजा होती है। नवमी के मौके पर हम मौजूद हैं गुमला के सबसे प्राचीन दुर्गा पूजा पंडाल दुर्गाबाड़ी में। यहीं से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। तो बता दें, महानवमी के मौके पर कुमारी पूजा का आयोजन किया गया था, जो प्राचीन परंपरा है बंगाली समुदाय के द्वारा। यहाँ पे कुमारी पूजा का आयोजन किया गया था। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, महिलाएं जो मौजूद है ये भी अभी कुमारी पूजा में भाग ली थी। तो हम इससे बात करना चाहेंगे कि आज का जो कुमारी पूजा है उस पर क्या क्या होता है, आप बताइए। आज जो कुमारी पूजा किया जा रहा है, बंगाली समुदाय में ये मतलब 9 कन्या का पूजा नहीं होता है, यहाँ 1 ही कन्या का पूजा होता है, वो भी नवमी के दिन। ये एक प्रथा है, माँ
का पूजा होता है, उसके बाद विदाई किया जाता है। बस यही परंपरा। हाँ, पहले पुरोहित उनको उनका अभिषेक करते हैं, उसके बाद हम लोग महिलाएं लोग मीठा मुँह करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और उसके बाद पूजा पुरोहित के द्वारा ही होगा। आप देख सकते हैं बंगाली समुदाय के द्वारा में आज यहाँ पे दुर्गा बाड़ी पर कुमारी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी बच्ची के रूप में कुमारी को बैठाया गया था, जहाँ उसकी विधि पूर्वक आपको बता दें पूजा अर्चना की गई। उसके बाद उसको आज विदाई किया गया है। तो मान सकते हैं कि गुमला में जो दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, ये बंगाली समुदाय के दौरान किया गया था। 1921 से लगातार यहाँ पे माँ की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना की जा रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। पलामू में भी दुर्गा पूजा को लेकर लोगों का उत्साह है। महाअष्टमी के मौके पर संधि पूजा की गई। आज महानवमी की पूजा हो रही है और इस दौरान श्रद्धालु पूजा पंडाल में पहुंचकर संधि पूजा में शामिल हुए। मेदिनीनगर शहर के बैरिया चौक पूजा पंडाल का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। भी महाअष्टमी पूजा को लेकर सभी पूजा पंडालों में संधि पूजा का आयोजन किया गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैरिया चौक का जीनियस क्लब का ये पंडाल है और काफी भव्य पंडाल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है संधि पूजा का आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं। क्योंकि कड़ी धूप है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और विधि विधान के साथ यहाँ पे संधि पूजा का आयोजन किया गया है और लोग पूजा कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए, महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं और इस पूजा में शामिल हुई है। और ये पंडाल जो है आप देख सकते हैं, पंडाल काफी भव्य पंडाल है। हर साल जो जीनियस क्लब है बैरिया चौक का, वो भव्य पंडाल बनाता है और यहाँ माँ की प्रतिमा वो स्थापित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मुख्य सड़क है और सड़क के बीच में यहाँ पे ये ब्रैकेटिंग की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसको लेकर के भी एहतियात बरती गई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह के इस कड़ी धूप में भी खुले आसमान में जो महिलाएं हैं काफी संख्या में यहाँ पे बैठी हुई हैं और संधि पूजा का आयोजन किया गया। संधि पूजा में माँ की आराधना की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरह से पलामू में भी दुर्गा पूजा लोग धूमधाम से मना रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रामगढ़ के रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। पूरी विधि विधान के साथ 3 कुंडों में हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। रजरप्पा मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। शारदीय नवरात्र की महानवमी की तिथि है। आज रजरप्पा मंदिर में आज माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर यहाँ पूजा दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। साधक यहाँ विभिन्न कुंडों में साधना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और यहाँ पर लोग बकरे की बलि देने के लिए भी आए हैं, क्योंकि आज बकरे की बलि देने की यहाँ पर प्रथा है। सुबह से यहाँ 4 बजे सुबह से लोग लाइन में लग करके कतारबद्ध हो करके यहाँ पर पूजा दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं। आज शारदीय नवरात्र के 9वां दिन है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, जो जब का पूरे पाठ हो जाते हैं तो अंतिम में हवन किया जाता है सिद्धि की प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। आज का दिन सिद्धपीठ रजरप्पा के लिए खास दिन होता है। बहुत लोग घर में भी हवन करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र की इस पावन तिथि में हम लोग माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में 9 दिन तक व्रत के बाद 9वें दिन में हवन करने आए हैं। प्रत्येक वर्ष आप पिछले 10-12 वर्षों से मैं यहाँ दोनों नवरात्र में हवन के लिए आता हूँ। आप सुबह से यहाँ आई हुई हैं, दर्शन हो गया जी? हर बार आती है शारदीय नवरात्र में? हर दिन जब भी पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, क्या कुछ मांगा आपने माँ से? जो मांगते बताते नहीं। तो देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, पूजा दर्शन कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार पहुँच रहे हैं और पूजा दर्शन कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा में दुर्गा पूजा की धूम है, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आए। पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने जिले के कई पूजा पंडालों का उद्घाटन कर अपने परिवार संग दुर्गा माता के दर्शन किए। अवसर पर यहाँ पर अधिकतर लोग यहाँ पर माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं
और मैं भी बचपन से लेकर के आज तक हर साल जब भी मैं यहाँ रहता हूँ तो दुर्गा बाड़ी जरूर आता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज भी मैं शाम को फिर से आऊँगा और माँ से बहुत कुछ मांगना है। जामताड़ा के नारायणपुर दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा के मौके पर आज भी एक सदियों पुरानी परंपरा जीवित है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी मां को दंड भरकर आभार प्रकट करते हैं। पुरोहित ने बताया कि क्षेत्रवासी मन्नतें पूरी होने पर महतो तालाब में स्नान ध्यान कर साष्टांग दंडवत देते हुए 1 किलोमीटर की दूरी तय कर मां दुर्गा के दरबार में पहुंचते हैं। जो दंड देते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो हर साल लोग देते हैं अपनी इच्छा से और वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज ये 400 सालों से चलता आ रहा है और सभी को मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ देवी पूर्ण करती हैं। लोग सुबह उठते हैं और तालाब जाते हैं और तालाब से ही स्नान करके वहीं से दंड देते हुए 1 किलोमीटर की रास्ता को तय करते हुए और माँ दुर्गा के मंदिर पहुँचते हैं। इससे उनकी हर मनोकामनाएं लोहरदगा में नवरात्र को लेकर बंगाली समुदाय के महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। जिले के प्राचीन दुर्गा बाड़ी मंदिर में महानवमी पूजा के बाद सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। इस दौरान बंगाली परंपरा के अनुसार महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बंगाली महिलाओं के लिए सिंदूर खेला एक विशेष रस्म है। सिंदूर खेलते हैं, सालों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कब आएगा ये दिन, माँ का आशीर्वाद लेना है। हम लोग साल से हम लोग इंतजार करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है ये दिन देखने में। हम लोग तरसते हैं कि कब आएगा माँ के पास जाएंगे, हम लोग सिंदूर खेलेंगे। जो देखते हैं मैंने बहुत अच्छा लगता है। मेन हम लोग सिंदूर खेला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम ये चीज़ भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं, मांगते हैं कि आप हमारे फैमिली, हस्बैंड सभी को एक लंबी लाइफ दे, एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ दे, बहुत उन्नति दे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी तरक्की के लिए नहीं, हमारे परिवार की तरक्की के लिए भी। बहुत सालों से यहाँ दुर्गाबाड़ी पे होते आ रहा है। दुर्गाबाड़ी हमारा बहुत पुराना है एंड यहाँ पर हम हर साल सिंदूर खेला खेलते हैं। और चलिए न्यूज़